हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एटॉमिक फंक्शन। ओके, इट इज अ इजी लेवल क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि क्वेश्चन में है क्या, उसके बाद हम उसका अप्रोच देखेंगे एंड देन एट द एंड वी विल कोड। ओके, सो बेसिकली हमें क्या होगा, एक स्ट्रिंग गिवन होगा, उसमें किसी भी टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाले स्ट्रिंग में हमारे पास क्या है, देखो पहले वाले में हमारे पास क्या है, ओनली डिजिट्स हैं 2 3 4 2। तो हम क्या करेंगे, इसका एक नंबर बनाएंगे। ओनली 2 3 4 2 को प्रिंट नहीं कर देना है, उसका नंबर बनाना है 2342 और उसको आउटपुट रिटर्न करना है। ठीक है, अब हमारे स्ट्रिंग में लेट्स सपोज नेगेटिव नंबर्स हैं लाइक -767। अगर जो ये माइनस साइन है वो सबसे पहले, तभी वो नंबर नेगेटिव होगा, बीच में आएगा तो नेगेटिव नहीं होगा, है ना, कॉमन सेंस है ये। तो अब क्या होगा, इसका नंबर क्या होगा, -7676। ठीक है, 67 सॉरी। एंड देन मान लो हमारा स्ट्रिंग है 7AA87। तो इस केस में बेसिकली हमारे पास डिजिट्स तो है, बट बीच में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक ABCD, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो उस समय हमें वो सब कैरेक्टर को इग्नोर करना है और जो सिर्फ डिजिट्स हैं, जो 0 से 9 के बीच लाई करते हैं, बस वो अगर वही हैं तब हमें उसको आउटपुट में रिटर्न करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 787। ओके, सो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं सिंपल 2 ही तरीके आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है 2342। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, ओके, स्टार्टिंग में 2342 नहीं है, ये बेसिकली इस तरीके से है 2342 के फॉर्मेट में। तो इससे हम बेसिकली हमारा नंबर कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है यार। हम क्या करेंगे, एक बेसिकली नंबर नाम का वेरिएबल ले लेंगे और स्टार्टिंग में इसमें 0 रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर बार क्या करेंगे, नंबर इंटू 10 प्लस ये जो कैरेक्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमारा नंबर क्या है, 0, तो 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 2, अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 2। फिर से वही करेंगे, नंबर इंटू 10, 2 इंटू 10 20 प्लस 3 23। देखो धीरे धीरे हमारा नंबर बिल्ड होते जा रहा है। फिर 4, तो अभी हमारे नंबर में क्या है, 23 इंटू 10 230 प्लस 4 234। तो धीरे धीरे हमारा जो नंबर है वो बिल्ड होता जाएगा। फिर हमारा आखिरी कैरेक्टर क्या है, 2। तो अब हमारा बेसिकली n का वैल्यू क्या हो गया है, 234। तो 234 इंटू 10 इट विल बी 2340। 2340 प्लस 2 विल बी 2342 और फाइनली ये हमारा नंबर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका जो, अगर आपको इसका इंट्यूशन नहीं आ रहा तो बहुत ही सिंपल है यार इंट्यूशन। मान लो हमारे पास 17 है। ठीक है, अब इसमें मुझे 4 जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा यार, सिंपली क्या करूंगा, 17 इंटू 10 प्लस 4 कर दूंगा, तभी तो वो जो नंबर है क्या हो जाएगा, 174। और मान लो अभी मुझे 1743 बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, फिर से वही जो ये, जैसे ये इसमें ये नंबर क्या आएगा, 174। अगर मुझे 174 को 1743 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसी नंबर में 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो हम नया डिजिट ऐड करने वाले हैं 3, उसको ऐड कर दूंगा, सिंपल। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ओके, अगर आपको जैसे ये वाला तरीका उतना समझ नहीं आ रहा है, ओके, सो अगर मान लो आपको ये तरीका उतना समझ नहीं आ रहा है तो हम एक और तरीका देखते हैं। हालांकि अभी जो हमने तरीका पढ़ा वो भी बहुत ही सिंपल है, ओके, और इंट्यूटिव ही है। ओके, बट ये वाला भी तरीका हम देखते हैं। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू, तो इसमें 2 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते थे, हम क्या करते थे, 2 इंटू 10 टू द पावर 0, यही होता था 2 की यूनिट प्लेस में। और ये टेंस प्लेस में तो क्या करेंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर 1, एंड 3 के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो लूप है ना वो पीछे साइड से चलाना पड़ेगा, इस तरफ से। इस बार हम क्या कर रहे थे, लूप को लेफ्ट से राइट चला रहे थे, इस बार हम लोग को एंड से फर्स्ट की तरफ चलाना पड़ेगा। और आपको क्या चेंज करते रहना पड़ेगा, पावर। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और इसका कोड भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट ऐसे भी तरीके से आप कर सकते हो और धीरे धीरे सबको आपको ऐड करते जाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिंपल तरीका है इससे बेसिकली हम लोग हमारे क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो चलो कोड करते हैं। इसमें थोड़ा और भी हमें कुछ चीजें देखनी है, वो हम कोड के साथ देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हम एक बेसिकली n नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें हम 0 स्टोर कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करते हैं, i = 0, i <str length। ओके, सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो ना, इसमें फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो। ठीक है, तो और कोड कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर ईच लूप से भी काम चल जाएगा क्योंकि हमें हर एक कैरेक्टर से काम है ही। ठीक है, हमें किसी भी कैरेक्टर उसकी स्किप नहीं करना है, तो हम फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, n = n इंटू 10 प्लस stri। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग में
उस स्ट्रिंग में कैरेक्टर होगा। बट यहाँ पे एक गलती है, ठीक है। वो गलती क्या है, बेसिकली जैसे मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, इन CH ले सपोज 9 है, ठीक है। मान लो ये 9 है। क्या लगता है आपको अगर मैं आउटपुट कर दूंगा CH, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में 9 आ जाएगा? चलो देख लो एक बार, 9 नहीं आएगा, है ना। क्यों 9 नहीं आएगा आप सोचो, क्योंकि ये सब जो बेसिकली देखो क्या है 57, ये सब जो नंबर्स है ना, ये सब जो 9, ये सब इनकी ASCII वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। हम इंटीजर 9 करते हैं तो 9 आता है, बट कैरेक्टर का जो है ना वो 9 बेसिकली कैरेक्टर 9 का कुछ और ASCII वैल्यू है। तो आप गूगल में चेक कर सकते हो ASCII वैल्यू, अगर आपको ASCII वैल्यू के बारे में नहीं पता तो अगर मेरे को ये चैलेंज मिला कि जो ये कैरेक्टर में 9 है उसको मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 57 किसी का ASCII वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो 57 है ना, मतलब ये 57 किसका ASCII वैल्यू है? 9 का। और मुझे क्या चाहिए, रियल में 9 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 57 माइनस 0 का ASCII कोड है ना, 0 का कुछ ASCII कोड होगा, अगर उसको मैं 57 से माइनस कर दूं तो कितना इजीली मुझे 9 मिल जाएगा। जैसे इस तरह से 0 का ASCII कोड मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं है, बट मैं ये कर दूंगा बस, है ना। इसको मैं एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो इससे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, CH का ASCII कोड 57 है, 0 का कुछ ASCII कोड होगा, ठीक है। अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 57 माइनस 0 का ASCII कोड 9 आ जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आपको ASCII वैल्यू के बारे में नहीं पता तो आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 का ASCII कोड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बट यहीं पे हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होगा, ऑब्वियसली एंड नहीं होगा, है ना। और इसको हम लोग रिटर्न भी कर देते हैं, है ना। जो भी हमारा आंसर आया उसको रिटर्न कर देंगे n को, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कोड हुआ, बट यहाँ पे हमारी काम खत्म नहीं होगी। क्यों? बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज या फिर ऐसे वैल्यूज को हैंडल कर रहे हैं जिसमें कैरेक्टर में सिर्फ डिजिट्स हो। बट ऐसा थोड़ी है, हो सकता है स्टार्टिंग में नेगेटिव भी हो सकता है बीच में कोई और भी कैरेक्टर्स हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलो एक आगे और बढ़ाते हैं इसको। मान लो लेट सपोज जैसे अभी कौन सा केस बता रहा हूँ, मान लो ये वाला केस, जैसे इसमें क्या है, बीच में A है या कुछ भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या कर पाएंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे STRI, ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा हुआ, है ना, या फिर STRI 0 से 9 से बड़ा हुआ, है ना, अगर 9 से बड़ा हुआ या फिर 0 से छोटा, है ना, 0 से बड़ा तो 1 2 3 4 हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो STRI है अगर वो 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा हो गया मतलब 0 और 9 के रेंज में नहीं है तो कोई और भी कैरेक्टर्स हो सकता है, लाइक ABCDEFGH कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर वो 0 और 9 के रेंज में नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कंटिन्यू, है ना। उसको आप स्किप कर दो, ठीक है। तो हम उसको स्किप कर जाएंगे, ओके। और ये वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ, एल्स में लिख देता हूँ, कूल। इसको मैं कर देता हूँ एल्स में, ठीक है। इफ और एल्स के मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, इफ और एल्स के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से वो वाला स्टेटमेंट तो हो गया, बट अभी भी हम ना नेगेटिव नंबर को हैंडल नहीं किए हैं, ठीक है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी तक हम क्या किए, ये दोनों केस को हैंडल कर लिए, इसको कर लिए, इसको कर लिए, बट नेगेटिव वाले नंबर्स को अभी तक हम हैंडल नहीं किए। तो इसको हम स्मार्टली कैसे हैंडल कर सकते हैं, देखो। अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस कहाँ पे होना चाहिए, आपको क्या लगता है कहाँ पे होना चाहिए? ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, है ना। वो जो माइनस अगर कहीं बीच में आ गया तो वो तो स्पेशल कैरेक्टर बन जाएगा, वो नेगेटिव का सिंबल नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही चेक करेंगे, ठीक है। इफ लेट्स सपोज STRI, ओके, STRI इज लेट्स सपोज इक्वल्स टू माइनस, ओके। इस केस में हम क्या करेंगे, हम ना एक फ्लैग बनाएंगे, ठीक है। देखना वो फ्लैग कितने स्मार्टली हम उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। फ्लैग इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देते हैं, 0। फ्लैग नाम से मत डरना, ठीक है, ऐसे ही बस है, ठीक है। एक वेरिएबल हम बनाया है, ठीक है। चेक पॉइंट टाइप से गेम में होता है ना, चेक पॉइंट वैसे टाइप से, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस समय फ्लैग को 1 कर देंगे। इसका मतलब क्या है मालूम आपको? इसका मतलब सिंपली यही है कि ये अगर हम जैसे मान लो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो ये जैसे इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा और ये कंटिन्यू हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है ना, कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। और नेगेटिव वाले को काउंट नहीं करेगा, बट मान लो उसके बाद कोई वैल्यू है तो उसका वो बेसिकली नंबर बना के हम लोग को एन में स्टोर कर देगा। और आखिरी में हमको बस क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास नंबर आएगा ना उसमें हम -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी फ्लैग का स्पेलिंग गलत हो गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 1। अगर मान लो हमारा वैल्यू नेगेटिव होता ही नहीं तो हमारा फ्लैग का वैल्यू क्या होता है, 0, तो हमें -1 का मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ता।
बट अगर फ्लैग 1 है, इसका इंडिकेशन ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली जो हमारा नंबर है वो नेगेटिव है। तो आपके पास जो भी नंबर आया है उसको आप नेगेटिव बना दो। नेगेटिव बनाने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई कर दो। जो भी हमारे पास n आया है उसमें आप प्लीज एक बार -1 को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। और मान लो अगर हमारा फ्लैग 0 ही रहा, मतलब हमारा वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो कोई बात नहीं, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं और हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर, isn't it? ओके, सो इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। देयर इज सम कंपाइलेशन एरर, stri कौन से लाइन में, इफ आई वॉज नॉट डिक्लेयर, ओह सॉरी stri नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना, 0 होगा, क्योंकि माइनस जो है अगर वो स्टार्टिंग में है तभी हम उसको नेगेटिव की तरह कंसीडर करेंगे, उसके अलावा तो कहीं नहीं करेंगे, है ना। तो मैंने सो दैट्स इट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको ना एक बार रन करके देखते हैं कि अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो हम उसको कंसीडर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ टेस्ट केस गलत आ रहे हैं। ओके, सो एक बार चेक करते हैं हम क्या गलती हो रही है, ऐसी गलती होती रहती है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, stri बेसिकली क्या है, एक कैरेक्टर है ना, और इसको हम किसके साथ कंपेयर कर दे रहे हैं, इंटीजर के साथ। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, ऑब्वियसली बात है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, अब हम एक बार रन करते हैं कोड को और देखते हैं क्या वो सही से चलता है। एक बार सही से चल रहा है, एक बार हम इसको सबमिट लगा के देखते हैं। ओके, सो ये चल रहा है ना। मैं पहली बार कोडिंग निंजा ये सब का ये यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली GFG में ये वाला क्वेश्चन ना सर्वर डाउन आ रहा था। ओके, सो इसीलिए मैंने इसमें किया है। ओके, सो बेसिकली 3 चीज़ था। सबसे पहले तो हम नंबर बनाना सीख गए, है ना, किसी भी स्ट्रिंग से हम नंबर बनाना सीख गए, बहुत आसान है। फिर यहाँ पे एक कंडीशन था कि अगर 0 और n के रेंज के बाहर है तो हमें उसको कंटिन्यू में रख देना है ना, उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। फिर नेगेटिव, अगर शुरू में नेगेटिव है तो हम क्या कर देंगे, फ्लैग को 1 कर देंगे। बस ये क्या है ना, एक चेक पॉइंट की तरह। अगर हमारा फ्लैग 0 है तो हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा, तो हम कुछ नहीं, नॉर्मल रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर हमारा फ्लैग 1 हो जाएगा तो हम उसका नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है या फिर अगर आपका कुछ और सॉल्यूशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कोई और अच्छा सॉल्यूशन होगा मैं उसको पिन कमेंट में डाल दूंगा। एंड अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क, हम उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।